मम्मी जी हमारा वो मतलब नहीं था मुरली जी, हम बस थैला देखी हमारी भाई का था, उसमें स्नेहा के हाथों लिखा हुआ पर्चा था, इसलिए हम बस जिज्ञासा के तौर पे। साना जी आपको बहुत अच्छे से पता है हमारी शादी के दिन कितना बड़ा तमाशा हुआ था। गंगा माई आई थी दहेज देने, हमारी माँ ने साफ मना कर दिया था उनको। अरे देखो ना क्या कर रही है तुम्हारी होने वाली सासू माँ, अपनी जीवन भर की जमा पूंजी हमारे हाथ में थमाने की कोशिश कर रही थी। तो समदन जी हम दहेज के लोभी नहीं, प्यार के लोभी हैं, ये आपको वापस लौटा रहे हैं, ले लीजिए। आपके घर से सोनी का कॉल आया था, किसी ने शक का बीज बोया आपके दिमाग में फिर से साना जी। आप इतना बेहुदा दहेज का इल्जाम लगा रही है हमारी माँ पर। बाहर चल रहा था, सड़ गया था इसलिए जला दिए, अब इसमें भी हमसे सवाल जवाब करोगी तुम? नहीं हम बस ये कह रहे थे कि इसमें एक पर्ची थी जो हमारी बहन स्नेहा ने लिखी थी शादी के सामान वगैरह के लिए, इसका मतलब ये थैला हमारी माई का है, तो फिर इसमें जो पैसे थे वो। भाभी ये बैग को दीजिए आप झाड़ू लेके आइए, जाइए, अभी कांच किसी को लग ना जाए। इस दो कड़ी के अनपढ़ गवार को तो हम सबक सिखाएंगे आज। अब क्या करोगी कौशल्या? बहू को शक हो गया। मम्मी जी मुरली, भगवान बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। कुछ बेटा आपको चाहिए था, तुम कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे बहू तुम हम पे इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हो कि हम तुम्हारी माँ से दहेज लिया? बताओ। नहीं बहू तुम कहीं ना क्या चाहती हो? हाँ? इतना गंदा इल्जाम हमको कैसे लगा सकती हो? हाँ? हम सब रिश्ते नाते तोड़ के तुमको अपनाए और तुम हमको ये सब बोल रही हो? हमारा वो मतलब नहीं था। माँ क्या हुआ है? मुरली बेटा तुम कब आए? बताए नहीं हमको। हाँ? कुसुम पानी लेके आओ भाई के लिए। माँ पानी हम बाद में पी लेंगे, आप पहले बताओ आप रोक ही रहे हो। अरे हम कहाँ रो रहे हैं, हम तो वो तो आँख में कुछ चला गया था। कुसुम बेटा हम बोले पानी लाने को। हाँ जा। कुसुम तुम बताओ प्लीज क्या हो रहा है यहाँ पर? भाई वो माँ तुम्हें बता के परेशान नहीं करना चाहती है, लेकिन हो ये रहा है कि भाभी माँ पर तुम्हारी शादी में दहेज लेने का इल्जाम लगा रही है। और प्रोफेसर साहब ही बात के लिए तो इनकी छोटी बहन ने इतना बड़ा तमाशा किया शादी वाले दिन। मुरली माँ के रूम में बैग में पैसे दिख गए होंगे साना भाभी को, जो माँ ने इतने सालों से थोड़ा थोड़ा करके जमा किए थे मुश्किल वक्त के लिए। और भाभी कह रही है कि वो पैसे हमारी माँ ने इनकी माँ से दहेज में लिए। कुसुम बेटा तुमको चुप करने के लिए बोले हैं ना, बोले जा रहे हैं तुमको। चले हाँ चुप हो जाओ तुम। अरे क्यों रो रही हो? तुम मुरली देखो कैसे रो रही है तुम्हारी माँ। ये दिन दिखाने के लिए पैदा किया था तुम्हें हमने। पापा जी मम्मी जी हमारा वो मतलब नहीं था मुरली जी, हम बस थैला देखी हमारी भाई का था, उसमें स्नेहा के हाथों लिखा हुआ पर्चा था, इसलिए हम बस जिज्ञासा के तौर पे। साना जी आपको बहुत अच्छे से पता है हमारी शादी के दिन कितना बड़ा तमाशा हुआ था। गंगा माई आई थी दहेज देने, हमारी माँ ने साफ मना कर दिया था उनको। अरे देखो ना क्या कर रही है तुम्हारी होने वाली सासू माँ, अपनी जीवन भर की जमा पूंजी हमारे हाथ में थमाने की कोशिश कर रही थी। तो समदन जी हम दहेज के लोभी नहीं, प्यार के लोभी हैं, ये आपको वापस लौटा रहे हैं, ले लीजिए। आपके घर से सोनी का कॉल आया था, किसी ने शक का बीज बोया आपके दिमाग में फिर से साना जी। आप इतना बेहुदा दहेज का इल्जाम लगा रही है हमारी माँ पर। कितना भी अपने जाल में फंसा लो, हमारा बेटा आखिरकार हमारे पास ही आएगा। साना जी बस, आपसे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी हमको।